हुस्न वालों को संवरने की ज़रूरत क्या है, वो तो सादगी में भी कयामत की अदा रखते हैं। ये शेर जिसने भी कहा वो शायद खूबसूरती के दीवाने रहे होंगे और वो जानते होंगे कि किसी को अगर पैम्पर करना है तो किस तरह के शेर बोले जाने चाहिए। बहरहाल इस शेर से तो आप समझ ही गए होंगे कि आज के मेरे मेहमान कौन होने वाले हैं। आज मेरे मेहमान वो व्यक्तित्व हैं जो कि आम को भी खास बना देते हैं और आप जैसा रहना चाहें उसमें भी खूबसूरती को उभार देते हैं। आज मेरे साथ हैं सेलिब्रिटी डॉक्टर जो कि एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर सुचिता जी। ये स्किन के ज़रिए मतलब आपकी स्किन को इतनी रेडिएंट बना देती हैं कि आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। बिना मेकअप के भी आप बहुत खूबसूरत दिखेंगे। आपके हेयर को लेकर के आपके अंदर जो आप कॉन्शियस रहते हैं कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, हम बॉल्ड हो रहे हैं, तो आपकी सभी समस्याओं का वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आपको अगर चाहिए तो आप डॉक्टर सुचिता जी के पास जा सकते हैं। डॉक्टर सुचिता जी आपको पूरी तरह से मतलब टॉप टू बॉटम आपको खूबसूरत बनाने का काम करती हैं और साथ ही वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी भर देती हैं। सेलिब्रिटीज जो हैं वो खास क्यों देखते हैं? उनके मैजिकल हैंड्स की वजह से। वो एक ऐसा मैजिक करती हैं कि सेलिब्रिटीज हमेशा सुंदर दिखते हैं। और ऐसा नहीं है कि आजकल सिर्फ और सिर्फ लड़कियां सुंदर बनना चाहती हैं। ऐसे मैंने बहुत से लड़के देखे हैं जो कि बहुत कॉन्शियस रहते हैं और वो भी बहुत सुंदर दिखना चाहते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं उन्हें आमंत्रित कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल भागदौड़ की भरी जिंदगी में हम लोगों को बड़ी परेशानी होती है अपने स्किन को मैनेज करने में, अपने बालों को मैनेज करने में, और हम लेकिन चाहते हैं कि हम सबके सब सेलिब्रिटीज जैसे दिखें। तो अब सेलिब्रिटी की तरह अगर आप दिखना चाहते हैं, हमेशा ही सुंदर दिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सवाल पूछने होंगे डॉक्टर साहब से और डॉक्टर हमें बताएंगे कि हम कैसे अच्छे दिख सकते हैं। तो यहाँ मैं डॉक्टर सुचिता को भेजती हूँ एक रिक्वेस्ट, अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कोई मिथ के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप उनसे पूछ सकते हैं। जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम, थैंक यू फॉर कमिंग। हेलो डॉक्टर, वेलकम। हेलो, नमस्ते योगिता जी, कैसी है आप? नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ और आपके साथ आते ही रेडिएंट हो जाती, देखिए ना, पसीने से चमकना शुरू हो गई मैं। बिकॉज सो रेडिएंट। आजकल मुंबई का वो क्लाइमेट ही ऐसा है कि पसीने तो वैसे ही छूट रहे बिल्कुल सबके हैं। पसीने छूट जाते हैं। डॉक्टर, मैं जैसे आपको देखती हूँ, आपको देख करके तो आधे पेशेंट्स वैसे ही सुंदर बन जाते होंगे, कहते होंगे जो हमारी डॉक्टर इतनी सुंदर है तो हमें भी सुंदर हो ही जाना चाहिए, है ना। एक आपका मैजिकल टच लोगों को सुंदर बना देता होगा। थैंक यू कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं फॉर आपको बहुत सारे। थैंक यू फॉर लवली कॉम्प्लीमेंट। आप सभी लोगों का प्यार है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेती हूँ। नहीं मैम, सच बात है। आपको मैंने आज से 2 साल पहले आपका इंटरव्यू किया था, आप तभी भी उतनी ही रेडिएंट थी। 2 साल में मेरे चेहरे में इतने चेंजेस आ गए, लेकिन आज भी आप उतनी ही रेडिएंट है। तो ये तो मतलब हैट्स ऑफ, और आपको देख करके बहुत इंस्पिरेशन मिलता है कि अगर डॉक्टर बनो ना तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट ही बनना चाहिए, है ना, हमेशा सुंदर रखते हाँ, रहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि वो बोलती है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे शोरूम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो तुम्हारे ब्रांड का तुम ही एक शोरूम हो। लाइक दैट। हाँ, तो आप अपने ब्रांड की मॉडल खुद ही हैं। थैंक यू सो मच। यस। आप लेकिन आपने आपके तो मुझको इतना एक्साइट किया है कि ब्यूटी के बारे में पूछना है, बहुत कुछ हो रहा है। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि क्या क्या पूछने वाली है योगिता जी मुझसे। अरे मैम, असल में ना ब्यूटी को लेकर के बहुत सारे सवाल होने शुरू हो गए। अब सिर्फ लड़कियों के नहीं, लड़के भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। यस। और आपका तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा कि अब सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़के भी आपके पास बहुत आने लगे होंगे। बहुत बहुत मीन्स पहले ऐसा होता था कि सिर्फ लड़कियां सिर्फ ये सब ट्रीटमेंट कराती थी, हाँ। पर नहीं, अभी उतने ही लड़के भी कॉन्शियस हो गए। अब मुझे लगता है कि विच इज वेरी वेरी गुड, बिकॉज आपको कोई भी प्रोफेशन हो, आपको अच्छा दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट बाद में, आप बात करने के बाद में पता चलता है। फर्स्ट अपीयरेंस। ऐसा नहीं है कि टॉप मॉडल्स दिखना जरूरी है, हाँ हाँ, बट प्रेजेंटेबल। स्किन बिल्कुल मैम। शुड बी ये लुक वेरी हेल्दी एंड ऑल। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। और आजकल के टाइम में ना सबसे बड़ी टेंशन ये रहती है कि 90% लड़कियां जो हैं वो टीन एज में ही बहुत मेकअप करना शुरू कर देती हैं। और जैसे जैसे एजिंग स्टार्ट होती है, मतलब वो 30s में पहुंचते पहुंचते स्किन बहुत डल हो जाती है। तो वो बहुत परेशान होते हैं कि अब हम क्या करें। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं चाहती हूँ कि आज आप कुछ ऐसी खास चीजें बताएं। जो लोग बचपन से ही मेकअप स्टार्ट कर देते हैं टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, अपने स्किन को ब्रीथ नहीं करने देते, क्या ये सब कुछ रीजंस होते हैं जिससे स्किन बाद में डल हो जाती है?
हाँ योगिता जी, बिकॉज क्या होता है कि स्किन को चाहिए ऑक्सीजन। मैं आजकल बहुत लोगों को देख रही हूँ कि टू मच टॉपिंग किया जाता है, मीन्स फाउंडेशन इस तरीके से लगाया जाता है कि स्किन ब्रीथ ही नहीं करना है। इसके वजह से अर्ली एज में उनको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, उनको स्पॉट एज स्पॉट आना जल्दी, मीन्स एवरीथिंग केमिकल्स के वजह से जो एज स्पॉट वो बहुत लेट आते थे, पर वो पिगमेंटेशन के स्पॉट आना चालू हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, स्किन में स्कार हो जाते हैं, पोर्स वाइड हो जाते हैं, बिकॉज स्किन को ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो स्किन आपका ऑक्सीजन लेने के लिए वो पोर्स को ओपन करेगी, उसमें वो केमिकल्स जाते हैं एंड एक्ने वगैरह। आपकी आवाज बंद हो गई मैम। हाँ अब आ गई। हाँ अब आ गई आपकी आवाज। हाँ। तो मेकअप आप मानते हैं कि बहुत बड़ा उसका कारण है क्योंकि स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। आपने जैसे पोर्स की बात की कि पोर्स भी बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, तो मैंने ना बहुत से लोगों को सुना है कि वो लोग टोनर यूज करते हैं ताकि पोर्स जो है वो मतलब वो टाइटनिंग दिखे चेहरे पर। आप क्या सजेस्ट करती हैं लोगों को टोनर यूज करने के लिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टोनर यूज करने लगे हैं बच्चे। सी क्या होता है कि टोनर में भी अल्कोहल की मात्रा होती हम्म। है, और कोई भी अगर आप टोनर यूज करते हो, वो आपके स्किन में लगाते ही वो ड्राई हो जाता है। आपके स्किन में वो जा रहा है, आपके पोर्स को वो कम कर रहा है, जो वाइड है उसको स्मॉल कर रहा है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपकी स्किन भी उसके साथ में ड्राई हो रही है, ऐसा है। तो आप अननेसेसरी इतना टोनर आप यूज कर रहे हो, उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट लगा रहे हो, फाउंडेशन लगा रहे हो, इसके वजह से स्किन की हालत आप बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो, जिसको ड्राई हो रही है। आप कितना भी पानी वो हाइड्रेट नहीं होगी, बिकॉज आपको वो एक्सटर्नली भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बट आजकल सबको अच्छा दिखना है, वो इतना फैड हो गया है कि विदाउट मेकअप कोई बाहर जाना ही नहीं चाहता है। बट देर इज अ सोल्यूशन ऑल्सो, कुछ ट्रीटमेंट्स है जो जिससे आपकी स्किन ग्लॉसी हो सकती है। तो मिनिमम मेकअप आप करके भी बहुत अच्छे दिख सकते हो। तो इसके मैम प्लीज लिए तो डॉक्टर बता की दीजिए। हाँ प्लीज बता दीजिए, क्योंकि मतलब मैं जब बच्चों को देखती हूँ इतना हैवी मेकअप करके बाहर जाती हूँ, तो मुझे कई बार लगता है कि ये बेचारे अपने आप को विदाउट मेकअप तो पहचानते ही नहीं होंगे, क्योंकि 24/7 वो मेकअप में होते हैं और वो उनके लिए राइट। अच्छा नहीं है और आप उनको मना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्हें जागरूक जरूर कर सकते हैं। क्या यस, करवाएं वो बच्चे। अभी देखिए वो मेकअप जो यूज कर रहे हैं, हर कोई क्या ब्रांड का प्रोडक्ट्स तो यूज नहीं कर रहा है। हम्म। जब ब्रांड का प्रोडक्ट्स होता है तो उसमें जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें कलर वगैरह जो यूज किया जाता है, उसकी मात्रा सही ढंग से होती है। एवरीवन हम्म। इज नॉट यूजिंग ब्रांड प्रोडक्ट्स बिकॉज कैन राइट। नॉट अफोर्ड ऑल्सो। बहुत राइट। सस्ते सस्ते प्रोडक्ट्स यूज करके दे आर डैमेजिंग। इवन लिपस्टिक से भी मैं बहुत पेशेंट्स में देख रही हूँ कि लिप में टैनिंग आ रही है, तो कम्प्लीटली वो ब्लैक हो रहे, पिगमेंट हो रहे। हम्म। इट्स बिकॉज ऑफ बैड प्रोडक्ट्स। एक केस ऐसा भी आया हुआ था मेरे पास में, जिसके वजह से लिपस्टिक लगा के उसकी स्किन जो है इतनी ड्राई हो गई थी, कि इतनी कि लिटरली उसका कलर चेंज हो गया था, मीन्स वो नॉर्मल स्किन से सफेद पड़ गई थी और ओ। इतनी ड्राई हो गई थी, जिसपे लिप बाम भी काम नहीं कर रहा था, जैसे किसी स्किन से एकदम कंप्लीटली हाइड्रेशन। और उसने वही बोला कि मैं हफ्ते भर से एक लिपस्टिक मैंने ली थी, जो कहीं स्टेशन से और समथिंग तो वहां से ली थी और वो मैं लगा रही थी, तो इट वाज नॉन ब्रांडेड, और जिसके वजह से ये उसके लिप्स की हालत हो गई। उसके बाद में उसको लिप को हाइड्रेट करने के लिए इंजेक्शन लेना पड़ा मेरे पास से, तब जाके वो थोड़ा ठीक हुआ, लाइक दिस। माय तो ये बहुत हार्मफुल केमिकल्स होती है, हमको नहीं होता है कि कौन सी फैक्ट्री में बन रही है नॉन नॉन ब्रांड प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, गॉड। जिसके और कलर दिख रहा है, छोटे बच्चे जो है वो टीनेजर है, वो उस कलर को लेके अट्रैक्ट हो रहे हैं, किसी हम्म। ने ऑरेंज कलर लगाया है तो मैं भी लगाऊंगी, लाइक दैट। तो बिकॉज एज इज ऑल्सो लाइक दैट। तो हम्म। इसका काफी परिणाम हो रहा है, उनकी स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, ये सब। डॉक्टर जैसे भी आपने इंजेक्शन का नाम लिया, तो मैंने आपके ना कुछ ट्रीटमेंट्स देखे थे जिसमें मैंने देखा आप इंजेक्शन यूज करते हैं। वो तो बड़ा बहुत सारे पेनफुल होता इंजेक्शन की, होगा। हाँ। और एनेस्थीसिया तो दिया जाता है योगिता जी। और वैसे लोग बोलते हैं कि माय हैंड्स इज लिटिल सॉफ्ट व्हाइल इंजेक्टिंग। पर कुछ नहीं, प्रिकॉशन लिए जाते हैं। और इंजेक्शन में भी लाइडोकेन मीन्स एनेस्थीसिया होता है, अच्छा। जिसके वजह से पेन नहीं होता है। इसके वजह से आप देख सकते हो कि पेशेंट मुझसे बात भी करते हैं, व्हाइल टेकिंग इंजेक्शन ऑल्सो। तो दैट एंड वन मोर थिंग ये है कि जब मैं कोई भी प्रोसीजर करती हूँ,
आई मेक अ बॉन्ड विथ माई पेशेंट्स, यू नो, कि उनको लगना नहीं चाहिए कि अभी मैं कुछ खुल के बात नहीं कर सकती हूँ, या डॉक्टर को मैं कुछ भी हो तो मैं बल, तो इट्स आई पता नहीं। क्रिएट गुड बॉन्ड, सो हम्म, कैट मैं उनको कंफर्टेबल कर लेती हूँ, एंड आई स्टार्ट माई प्रोसीजर। उनकी कोई भी क्वेरीज हो छोटी मोटी, तो आई सेटल देम फर्स्ट। उनके माइंड से वो सभी चीजें निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी इंजेक्शन मैं दे रही हूँ, उसमें अगर मैं प्रोडक्ट जब यूज करती हूँ तभी मैं सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ कि दिस इज विच ब्रांड, एंड ये प्रोडक्ट्स क्या करेगा, इसका साइड इफेक्ट नहीं है, दिस इज एफडीए अप्रूवल। तो आई हाँ मेक देम श्योर कि वॉट एवर आई एम यूजिंग, इट्स अ हाँ। बेस्ट ब्रांड। लवली मैम, लवली, दैट्स सो गुड। अच्छा, जैसे कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो मुझे वो देख करके थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई बुरा इफेक्ट या साइड इफेक्ट तो नहीं है। जैसे आप रेडियो फ्रीक्वेंसी करती हैं, हाँ रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी आप ट्रीट करती हैं, हाँ तो हाँ। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता? क्योंकि उसे आप भी यूज कर रही हैं, जो पेशेंट है उसके ऊपर भी यूज कर रही हैं, तो बॉडी के किसी और हिस्से पे उसका कोई असर तो नहीं पड़ता? नहीं, रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है ना, एकदम माइल्ड रेज होते हैं एकदम, जो हम्म। स्किन के सिर्फ है ना सुपरफिशियल लेवल तक ही जाते हैं, यू नो, अच्छा। एकदम डीप लेवल तक नहीं जाते हैं। अभी उसका भी एक हायर वर्जन आया है जिसको हाइफू बोलते हैं। इट्स हैज अ वंडरफुल रिजल्ट, रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड हाइफू। हम्म हाइफू जो होती है वो एकदम रेडियो फ्रीक्वेंसी से मल्टीपल टाइम्स बेटर होती है, जो आपके हम्म स्किन में कोलेजन प्रोड्यूस करती है। क्या होता है कि एज पर द एज, योगिता जी, हम्म हमारी स्किन में कोलेजन की कमी हो जाती है। जैसे टीनेज में कोलेजन जो प्रोडक्शन होता है वो 100% होता है। जैसे जैसे हम्म एज होती जाती है वैसे कोलेजन जो प्रोडक्शन है वो 70% कम हो जाता है, देन 50% वगैरह ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो लाइक दैट वो रेशो कम होता जाता है। हम्म इसके वजह से क्या होता है, स्किन में रिंकल्स आना, स्किन लूज होना, उसकी इलास्टिसिटी कम, ये सब कुछ प्रॉब्लम हम फेस करते हैं। तो हाइफू जो है आपका ओन कोलेजन जो है, हाइफू इज अ हम्म हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। ये अल्ट्रासाउंड जो होता है वो हम्म अपनी स्किन के अंदर ओन कोलेजन प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स इट्स नॉट अ आर्टिफिशियल। कभी भी आर्टिफिशियल कोलेजन का आजकल बहुत बैड है, ये कोलेजन टैबलेट ले लो डॉक्टर, पर हम्म एक्चुअली देखा जाए एज पर द रिसर्च, हम्म क्या होता है कि मार्केट में ये बूम हो जाती है कुछ कुछ चीजें, हम्म कोलेजन टैबलेट, पर बॉडी कभी भी आर्टिफिशियल कोलेजन एक्सेप्ट नहीं करती है। दिस इज द, आप जो बोल रही है ना मिथ की बात, हाँ यही एक हाँ। मिथ है कि मैं कोलेजन टैबलेट ले लूंगी तो कोलेजन सिक्रेट हो जाएगा। एक्चुअली नहीं, कोलेजन आपका अच्छा। सिक्रेट नहीं होगा आपके कोलेजन टैबलेट से, आपकी ट्रीटमेंट से ही वो होगा। तो ये आपको। अल्ट्रासाउंड जो होता हाँ। है, आपकी बॉडी ओन कोलेजन प्रोड्यूस करती है उससे। हम लोग कितना पैसा स्पेंड कर देते हैं इन चीजों के ऊपर, हम एग्जैक्टली ब्रांड्स के ऊपर, कि ये खरीद के खा लो ठीक हो एग्जैक्टली जाएगा। लोग कहते हैं सुपरफिशियली से कुछ नहीं होता, इंटरनल ठीक होना जरूरी है, अंदर से सिक्रीट होगा, प्रोड्यूस होगा। तो इस चक्कर में तो हम लोग खरीद के खाते हैं। आप तो सही यस बोल यस, रहे हैं कि वो वर्क ही नहीं करेगा तो फिर क्या वो फायदा। वर्क ही नहीं करता है, वो आपकी बॉडी उसको फ्लश आउट करती है, ऐसा है। पर कोलाजन कभी कभी मार्केट में जैसे बच्चों में कोलाजन की इतनी फैड हो गई है कि कोलाजन टैबलेट, कोलाज, ऑफ कोर्स कोलाजन इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके नेल्स के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, एवरीवेयर, बिकॉज कोलाजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हम्म दिस। पर क्या हम्म होता है कि आर्टिफिशियल वो एक्सेप्ट नहीं करती है बॉडी। तो हाइफू जो है इट्स अ बेस्ट सोल्यूशन, कि आप बॉडी के कोई भी पार्ट पे आप हाइफू ले सकते हो, जिसके वजह से हाँ। वहां का लूजनिंग जो है वो कम हो जाता है, और वहां पे कोलेजन सिक्रेट की वजह से आपकी स्किन में टाइटनिंग आना चालू हो जाती है। डॉक्टर, ऐसा कोई होता है जिसको आप मना कर देते हैं इस ट्रीटमेंट के लिए? मतलब देखिए, हर कोई आपके पास तो आएगा ही, क्योंकि हर किसी को चाहिए कि उनका स्किन यस टाइटन यस हो जाए। यस। लेकिन क्या हाँ, कोई ऐसे लोग होते हैं जिनको आप मना करते हैं कि नहीं, मैं आपका ये वाला ट्रीटमेंट नहीं करूंगी? जैसे मैं आजकल कोई। मैं, मैं आजकल योगिता जी आई विल टेल यू कि मेरे पास इतने सारे केसेस आ रहे हैं। एक कुछ नॉन ब्रांड क्रीम है, हम्म व्हाइटनिंग हम्म क्रीम है, जो डब्बी में हम्म मिलती है, हर जगह पे सेल होती है। अच्छा। उसके वजह से मैं इतने साइड इफेक्ट देख रही हूँ, इतने साइड इफेक्ट देख रही हूँ कि यंग यंग गर्ल्स, पहले तो वो हम्म क्रीम लगाने के वजह से उनके स्किन में वो व्हाइटनिंग आ रहा है, पर व्हाइटनिंग भी कैसी आ रही है, वो जैसे खून की कमी हो जाती है ना, सफेद वाली, हाँ वो हाँ चीज हाँ। आ रही है। हाँ, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपकी स्किन में से हाइड्रेशन निकल रहा है, स्किन की परत पतली हो रही है, स्किन की नसें बाहर आ रही है, और पिगमेंटेशन जो झाइया बोलते हैं ना, वो चीज हो रही है।
तो पहले तो ये चीज को मैं मना करी हूँ कि डोंट यूज सच काइंड ऑफ क्रीम्स, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको रेकमेंड नहीं करेगा जिस क्रीम पे लेबल नहीं है। क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि ऐसे पेशेंट के साथ में मुझे डील करते वक्त, मुझे ट्रीटमेंट करते वक्त इतनी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि स्किन में पिगमेंटेशन तो आया ही रहता है, ऊपर से कैपिलरीज जो वेन होती है पतली पतली वो पूरी, तो बहुत, और जिसके वजह से आप बाहर जैसे ही धूप में जाते हो स्किन गेट रेड और वो बर्न होती है स्किन। ओहो। तो उसपे माय गॉड, ये सनस्क्रीन तो सच भी मुश्किल काम है। नहीं करता है। और ये सब ट्रीटमेंट्स में मुझको इंजेक्शन थेरेपी, हाइड्रेशन का देना पड़ता है, उसके बाद में सेकेंड प्रोसीजर होती है, दिन धीरे धीरे वो स्किन जो है वो बैक टू नॉर्मल, उसके लिए भी कुछ महीने लगते हैं योगिता जी। तो ये जो क्रीम जो मार्केट में है ना वो बहुत खतरनाक है, और टीनेजर वो गोरेपन के चक्कर में इतने सब वो क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं ना, बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है उस चीज से। डॉक्टर, हमारी सोसाइटी की ना ये एक प्रॉब्लम है। हम लोग ना जो हमारी नॉर्मल स्किन है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। हमेशा हमें ना फेयर स्किन जो है वो अट्रैक्ट करती है। पता नहीं हम लोग कब इसके बाहर निकलेंगे, हमारी मेंटालिटी कब बाहर निकलेगी कि अगर डार्क भी है तो रेडिएंट रहे, उसको वाइट करने की क्या जरूरत है एग्जैक्टली। ना? पर प्रॉब्लम इज क्या है पता है, पूरे ग्लोब में ही ये प्रॉब्लम है योगिता जी, ये कलर को लेके। पर ये कलर को लेके मुझे ऐसा लगता है कि आपकी स्किन एक तो हेल्दी दिखनी चाहिए, वो हाँ। स्पॉट फ्री हो, वो ग्लॉसी हो। तो हम्म। ये सब चीजों के लिए डॉक्टर के पास में वैलिड ट्रीटमेंट्स होती है बहुत ही, जिसका रिजल्ट आपको देख सकते हो। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि ये क्रीम्स नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर, जैसे सॉरी टू से, कई बार हम लोगों से भी ऐसी गलती हो जाती है। हम लोग ना, जैसे अगर बाल बहुत झड़ रहे हैं, हम ऑनलाइन सर्च करना शुरू कर देते हैं। मतलब डॉक्टर हाँ के पास जाने से अच्छा ऐसा लगता है कि अरे अभी तो हैंडी है सब कुछ, मोबाइल उठाओ, गूगल में डालो, ढूंढ लो हाँ कि क्या हाँ। करना चाहिए। और उस चक्कर में कई बार बाल इतने ड्राई हो जाते हैं कि वो हेयर फॉल और बढ़ जाता है। तो यस। हेयर फॉल का मैंने भी झेला हुआ है कि मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे ऑनलाइन ढूंढ लिए। आई थॉट कि चलो ठीक हो जाएगा, पर वो मेरे ऊपर भी वो इफेक्ट उसका उल्टा पड़ा। तो आई जस्ट स्टॉप, मैंने इमीडिएटली रोक दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल यहाँ पे सफा चट बैठी होंगी स्क्रीन के सामने एंड नोबडी विल रिकॉग्नाइज। तो ये प्रॉब्लम अगर मुझ जैसे लोगों के साथ भी है, जो कि हम लोग इतने डॉक्टर्स के साथ मिलते हैं, आपसे इतनी बातचीत करते हैं, जब हम ये गलती कर सकते हैं तो फिर हम बाकी लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं? उनके साथ भी यही गड़बड़ियां होती यस होगी, है यस, यही होती है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि गूगल पे जो भी चीजें अपडेट होती है ना, वो बहुत ना? पुरानी पुरानी अपडेट होती है। अभी जैसे अबाउट द लिप फिलर, हम्म। कोई डाल देता है कि ये लिप फिलर ऐसा है वैसा है, इसके वजह से मेरी बहुत ज्यादा ओवर हो गया, उसके वजह से साइड इफेक्ट हुए। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आप हम्म। अगर गुड प्रोडक्ट्स यूज करोगे, राइट डॉक्टर्स के साथ में आप अगर काम करोगे, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं होती है। बिकॉज आई एम डे टू डे बेस में तो मेरा इंजेक्शन का, थ्रेड लिप्स का, ऐसे प्रोसीजर ही तो मैं करती रहती हूँ। बट अगर हम्म। आपका प्रोडक्ट अगर बहुत ही अच्छा हो, कभी कभी क्या होता है पेशेंट आके बैठ जाते हैं और डिस्काउंट की बातें करने लगते हैं डॉक्टर्स के सामने, डिस्काउंट हो डिस्काउंट हो। तो इसके लिए तो मैं एक ही टैगलाइन, इफ यू वांट डिस्काउंट देन यू विल गेट डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट्स ओनली। तो यही चीज है कि हाँ। आप अच्छा प्रोडक्ट यूज कीजिए, ना कि वो आपके वो बॉडी में आप इंजेक्ट करने वाले हो। तो उसके लिए हम्म। आपको वो प्रोडक्ट्स एफडीए अप्रूवल होना चाहिए, ताकि लोकल प्रोडक्ट्स नहीं होना चाहिए। डॉक्टर्स जैसे मैं अपने पेशेंट्स को प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देती हूँ, हम्म। और वैसे ही बाकी डॉक्टर्स भी देते होंगे या देना ही अगर नहीं दे रहे होंगे तो उन्होंने भी देना चाहिए। डॉक्टर, आप लेजर फोटो फेशियल भी करते हैं, तो क्या जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं वो भी इसे करवा सकती हैं क्या? नहीं, योगिता जी, प्रेग्नेंट वुमन जो है बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, हम्म। वो नहीं कर सकती है। इवन देखा जाए तो प्रेग्नेंट वुमन ने हेयर कलरिंग भी नहीं करना चाहिए, ओ। बिकॉज आपकी स्किन वॉट एवर केमिकल्स आप जो भी डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेगी। यस, प्रेगनेंसी में सर्टन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसके वजह से हम्म। योगिता जी प्रॉब्लम क्या होता है कि आम, इसके वजह से आपकी स्किन में ब्लैकनेस आना चालू हो जाता है, बिकॉज इज अ हार्मोन ना, बेबी के लिए हम्म। जो भी प्रोटेक्शन जो भी होगा वो सब चीजें हार्मोन्स की होती है। तो ये सब चीजों जो है कि आपके ट्रीटमेंट्स के लिए काफी लिमिटेशंस होती है कि कौन सी करनी चाहिए कौन सी नहीं। तो हम प्रेग्नेंट वुमन के लिए पर्टिकुलर फेस पॉलिशिंग को लेके हम्म। जेल प्रोडक्ट्स होते हैं,
वो रिकमेंड करते हैं, वैसे ट्रीटमेंट्स रिकमेंड करते हैं। और लेजर तो उन्होंने नहीं करना चाहिए, बिकॉज छोटी भी, क्योंकि लेजर के वक्त में हल्की फुल्की भी लाइट्स होती है और पिंचिंग होता है, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द चाइल्ड बेबी ऑल्सो। ऑल्सो। हाँ, बहुत अच्छा बताया मैम आपने, बहुत ज्यादा अच्छा बता दिया आपने। अच्छा, हेयर फॉल एक बहुत आम प्रॉब्लम होती जा रही है। पहले तो सिर्फ लड़के बॉल्ड होते थे, अब तो लड़कियों की भी हालत वही हो गई है। तो आपका एक ट्रीटमेंट मैंने देखा था, मेसोथेरेपी। तो हाँ, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई ये जानने की। एक तो वो आप नीडल से कर रही थी, हाँ, उसको आप कुछ इंजेक्ट कर रही थी। राइट, तो मुझे लगा मैं आपसे पूछूं कि ये तो हेयर ट्रांसप्लांट जैसा तो नहीं था, पर बाल पूरे उगे हुए दिखे उसके बाद मुझे। हाँ, यस। इसके साथ है ना, कॉम्बिनेशन यूवीरेजी ट्रीटमेंट्स भी दी जाती है। जैसे मीजो अच्छा। जो ट्रीटमेंट्स होती है वो इंजेक्शन थेरेपी है। हम्म। जैसे पीआरपी का रिजल्ट्स मैं देखती नहीं हूँ, हम्म। मेरी इसमें मैंने पीआरपी ज्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज उसका रिजल्ट नहीं देखा है मैंने। 6 सिटिंग्स के बाद में पेशेंट इज ऑल्सो नॉट हैप्पी। मीजो हम्म। ट्रीटमेंट में क्या होता है, इट्स अ हेयर कॉकटेल, इट्स हैज हम्म। ऑल द विटामिन, तो कोई भी ओह। विटामिन की लैकिंग नहीं होती है। अभी कभी कभी पीआरपी में क्या होता है कि आपके बॉडी में अगर किसी विटामिन की अगर कमी हम्म। है, तो कमी को कमी पूरी नहीं कर सकती है, ऐसा है। हाँ, तो इसके लिए हम्म। डायरेक्टली हेयर कॉकटेल यूज करती हूँ, जो इंजेक्ट करने से काफी सारी, और उसके साथ में मैं लेजर ट्रीटमेंट्स, सर्टन हेयर ट्रीटमेंट्स भी उसके साथ में रिकमेंड की जाती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत फैबुलस होती है। सबकी हेयर ग्रोथ होती है, एक एक पर्सन भी मेरा फेल नहीं हुआ है अभी तक। लवली। तो ऐसा कभी होता है क्या, जैसे हमारे आम बाल अक्सर रोज ही झड़ते हैं, रोज ही हाँ, सबके बाल हाँ, झड़ते हैं। तो अब हाँ। जिनका ये ट्रीटमेंट हुआ है वो तो बिल्कुल ऐसे होते होंगे कि अब मेरे एक भी बाल नहीं झड़ेंगे। क्या उनका ऐसा होता है कि बाल ना झड़े, या उनका भी एक कॉमन इंसान की तरह बाल झड़ता है? सी, ऑलमोस्ट 50, 70, 80 बाल डेली के सबके झड़ते हैं। पर झड़ने के बाद में उस जगह पे आना हम्म। जरूरी है। अगर हम्म। नहीं आते ना, तो थीनिंग होना चालू हो जाता है, ऐसा है। right। अभी जब स्टार्ट में जब पेशेंट मेरा हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है, तो उनकी हम्म। कॉमन क्वेरी होती है कि डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया फिर भी झड़ रहे हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ, आप रिलैक्स रहिए, दो हाँ। महीना ये वेटिंग पीरियड है कम्प्लीटली आपका हेयर हाँ। फॉल रुकने का। जो कमजोर बाल है, इमिडिएटली आज ट्रीटमेंट चालू किया है, हम्म। इसका मतलब ये नहीं है कि 10वें दिन पे वो कम्प्लीटली बंद हो जाएंगे। तो मतलब कि इवन बिल्कुल। हाँ। उनकी जड़ें भी कमजोर है, वो टाइट होने के लिए हाँ। या वो मजबूत होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो 2 मंथ्स इज अ वेटिंग टाइम, और उसके बाद में हेयर फॉल फर्स्ट कंप्लीटली बंद हो जाता है, और 3rd मंथ से यू कैन सी द हेयर ग्राफ्ट ऑल्सो, न्यू हेयर ग्रोथ भी दिखना चालू हो लवली। जाती है। लोग आजकल के, मैंने मॉडल्स को देखे हैं, उनका ना मतलब बिल्कुल हेयरलेस बॉडी होना चाहिए। हाँ, इस चक्कर में वो बहुत बार लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत बार करवाते हैं। आप क्या रिकमेंड करती हैं कि क्या इन्हें ये बहुत बार करवानी चाहिए, या स्पेसिफिक कुछ ड्यूरेशन होता है, बस उतना ही करवा करके दे शुड स्टॉप? लेजर ट्रीटमेंट के लिए जनरली किसी की हेयर ग्रोथ अगर मॉडरेट है, तो हम्म। 8 to 10 सिटिंग्स लगती है। किसी की अगर थोड़ी सी ज्यादा है, हम्म। या बॉडी के कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पे हेवी ज्यादा होती है हेयर है। ग्रोथ, जैसे हम्म। अंडर आर्म्स है, बिकनी हम्म। पोर्शंस है, तो हम्म। वहां पे जरा 2-3 सिटिंग जरा ज्यादा लगती है। बट हम्म। लेजर इज द वेरी सेफेस्ट वे, क्योंकि क्या होता है कि अच्छा। वैक्सीन के वजह से बहुत जगह पे मैंने देखा है, वैक्सीन के वजह से लोगों की स्किन भी बर्न हो चुकी है, लिटरली हाँ, पैचेस में। इवन मैंने मेरे सोचा स्टाफ कि के वो साथ में लेजर ऐसा से हुआ हुआ है। है। यस, ओ। नहीं, तो वो रीका वैक्स है या जो भी है, वो कूलिंग की वजह से, एक्स्ट्रा हॉट वैक्स लगाने की वजह से वहां पे बर्न मार्क्स आए हैं। तो ऐसे केस में क्या है कि लेजर इज वेरी सेफ, कि आपकी हेयर ग्रोथ एवरी सिटिंग्स में कम हम्म। होती जाएगी, और आपकी इनग्रोथ भी नहीं रहेगी, हम्म। स्किन भी बहुत पॉलिश एंड सफल रहेगी, और ब्लैक ब्लैक डॉट नहीं आएंगे, जिसको केराटोसिस बोलते हैं, वो नहीं हम्म। होगा। तो ये सब चीजें, तो लेजर इज रियली वेरी सेफ, आपकी एवरी सिटिंग्स में हेयर ग्रोथ कम करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और आपके डॉक्टर्स जो ट्रीटमेंट्स करते हैं वो आपको ड्यूरेशन बताएंगे कि आपको 20 डेज में एक बार लेनी है, या मंथली एक बार लेनी है, वो सब चीजें वो रिकमेंड करेंगे आपको, आपके हेयर ग्रोथ के हिसाब से। पर इज वेरी गुड। और किसी, अभी तो मैं देख रही हूँ बहुत सारी लड़कियों को ना फेशियल हेयर की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम्म। तो डेली उनको शेव करनी पड़ रही है। तो हाँ। उनके लिए तो ये बहुत ही, बिकॉज डेली शेव करने की वजह से वो पोर्शन जो है वो ब्लैक ग्रीन
हो जाता है, इनग्रोथ रह जाती है. इट्स वेरी ट्रॉमेटाइज ऑल्सो, यू नो. बीइंग अ फीमेल, यू नो, डेली शेव करो, कोई देख रहा है कि पोकी पोकी हेयर्स आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है. तो ऐसे केस में तो लेजर तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है. अब वैक्सीन और थ्रेडिंग से पोर्स ओपन हो जाते हैं, स्किन की यू नो खिंचाई की वजह से स्किन लूज हो जाती है. तो ये सब प्रॉब्लम्स आपको साइड इफेक्ट झेलने नहीं पड़ेंगे. तो डॉक्टर के पास जाके लेजर ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करना चाहिए. डॉक्टर देखिए, मतलब यंग लगना है ना, स्किन टाइट रहना, ये एक हम्म. ऐसी चीज है जैसे जैसे हमारी एज स्टार्ट होती है ना, हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि अचानक अपने आप को शीशे में देखते तो लगता है अरे ये क्रोफीट बन रहा है, यहाँ रिंकल्स आ रहे हैं, मतलब हम अपने आप को देख करके हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं. आपको क्या लगता है किस एज से हमें, मतलब ये जो ट्रीटमेंट होता है ताकि हमारा एज रिवर्सल हो सके, हमारा स्किन हाइड्रेट हो सके, हमें किस एज से स्टार्ट करना चाहिए? और क्या 60+ वाली विमेन भी आपके पास आ सकते हैं फॉर द बोटॉक्स ट्रीटमेंट या लेजर ट्रीटमेंट जिससे आप फेशियल लिफ्ट करती हैं? क्या उस ट्रीटमेंट के लिए वो भी आ सकते हैं, या आप उनको कहते हैं कि आप बहुत लेट हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते? योगिता जी, अभी है ना इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है ना कि हम्म. सबको कैमरे के सामने, जैसे जो सेलिब्रिटीज है या हाँ. मॉडल्स है, उनको ये हो रहा है कि कैमरे के सामने एक परफेक्ट फेस चाहिए होता है, उनकी जॉ लाइन कॉन्टर चाहिए होती है, हम्म. उनका फेस परफेक्ट लिफ्टेड होना चाहिए, उनकी ब्रोज बराबर. तो ये सब चीजों में बोटॉक्स जो है वो बहुत ही लिफ्टेड फील देता है. अभी एज की ऐसी कोई ये नहीं है. 25 से यू कैन स्टार्ट योर बोटॉक्स थिंग्स ऑल्सो, आपके हम्म. छोटे छोटे. और ज्यादा एज अगर 60+ होने के बाद में क्या होता है कि वो मसल जो है ना वो हम्म. मूवमेंट नहीं होती है, तो उसमें बोटॉक्स भी नहीं काम करता. तो मुझे ऐसा लगता है हम्म. कि आपके 30s 40s में अगर आपको रिक्वायर्ड हो रहा है बोटॉक्स, हम्म. तो आपको करना चाहिए. एक बार मसल्स की, बिकॉज ऑफ एजिंग, मसल्स की मूवमेंट ही स्लो हो गई या वो हम्म. मूवमेंट हो ही नहीं रही है, तो वहां पे हम्म. बोटॉक्स आपको लिफ्टेड इफेक्ट नहीं देगा. तो 60-65 के बाद में अगर लेडी मेरे पास आती है और उसने जिंदगी में कभी बोटॉक्स नहीं किया, वो मुझको बोलती है कम्प्लीटली ये टाइट लुक दो, तो मेरे लिए भी वो आसान नहीं है. बिकॉज उनकी अभी जैसे हम ब्रो लिफ्ट करते हैं, यू नो, हम्म. तो ये हम्म. सभी चीजें हैं. तो एज के साथ में ना ये इतनी लिफ्टिंग नहीं हो पाती. अभी मुझे अगर लिफ्ट, हम्म. अगर मैं मूवमेंट कर रही हूँ उसमें अगर मैं बोटॉक्स देती हूँ, तो उस चीज को मैं लिफ्ट करके उसको स्टेडी कर सकती हूँ. बट अगर हम्म. उधर मूवमेंट ही नहीं हो रही है, वो मसल हील ही नहीं रहा है, उसकी मूवमेंट ही कम हो रही है, तो वहां पे हम बोटॉक्स देके उसको हम क्या कुछ नहीं फ्रीज कर नहीं कर सके. सकते, कुछ हाँ. नहीं कर सकते. तो ये बोटॉक्स हाँ. जो ट्रीटमेंट्स है वो राइट टाइम पे करना चाहिए. आप बहुत ज्यादा रिंकल्स हो जाएंगे उसके बाद में आप बोटॉक्स करोगे, तो क्या होता है कि आप जहाँ पे जब चीज में अभी जैसे जहाँ पे कोई छोटी छोटी चीजें आप डे बाय डे अगर करेक्ट करते जाओगे, तो हाँ. यू विल एज gracefully also, youthfully also, like Lovely, this. lovely, lovely. ये आपने बहुत अच्छी बात की. मैम अब मैं लास्ट सेगमेंट में पहुंच जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इट्स योर टाइम ऑल्सो, और आप क्लिनिक के बीच में से टाइम निकाल के मुझे टाइम दे रही हैं. हाँ. मुझे ये पता करना था कि डाइट का कितना इम्पोर्टेंट रोल आप समझती हैं. अगर जैसे हम, कुछ लोग बहुत ओबेस होते हैं, उन्हें स्लिम होना होता है, कुछ लोग स्लिम होते हैं, उन्हें उन्हें लगता है कि एक परफेक्ट शेप हो बॉडी की, तो Right. दोनों के लिए आप डाइट को कितना इम्पोर्टेंस देती हैं? um, See, I am not basically exercise person. हम्म. 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 पर मैं जो भी खा रही हूँ उसमें थोड़ा सा मैं फोकस करती हूँ. अच्छा. अभी आजकल अगर कोई 30+ है, 35+ है, तो इंटरमिटेंट के लिए आप जा सकते हो, जिसे आप 14 to 16 आवर्स का फास्टिंग कर सकते हो. पर यू हैव टू मेक श्योर कि उसके बाद में जो 8 to 10 आवर्स आप जो खाने वाले हो, यू विल ईट न्यूट्रिशियस थिंग. आप फास्टिंग करें इसका मतलब ये नहीं उसके बाद में भी आपको कम खाना है. आपके बॉडी में आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन जाना चाहिए, फैट जाना चाहिए, आपके फ्रूट्स जाने चाहिए, ये सभी चीजें, नट्स जाने चाहिए. ये सब कॉम्बिनेशन होना जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा कि इसका इम्पैक्ट जो है, आप वेट लॉस तो कर लोगे ये सब क्रैश डाइट से, बट आपकी स्किन जो है वो बहुत लूज हो जाएगी, आपका हेयर फॉल हो जाएगा, आपके डार्क सर्कल्स हो जाएंगे. तो ये उसके साइड इफेक्ट है. तो न्यूट्रिशियस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा है. आपने बहुत अच्छी थोड़ा बात सा आप स्ट्रेचिंग वगैरह उसके साथ कर सकते हो. आप की. इंटरमिटेंट आप 14 आवर्स का कर सकते हो. जैसे अभी रात को अगर आपने खाना खा लिया है,
आठ बजे 9 बजे, तो दूसरे दिन 12 घंटे आपके कंप्लीट हो रहे हैं, 8 बजे 10 बजे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो, ताकि 14 आवर्स कंप्लीट, तो आपका ब्रेकफास्ट का टाइम भी आपको मिल जाएगा। ये सब चीजों से आप मेंटेन, एंड हाई कैलोरीज जो फूड है उसको आप थोड़े दिन तक अवॉइड कर सकते हो। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू हॉग एवरी डे, you will eat burger, pasta, pizza, definitely a high calories आप unnecessary डाल रहे हो, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है बिल्कुल। उसको सिर्फ जीभ पर अच्छा लगता है। जस्ट आपके वो माउथ की टंग की टेम्पटिंग जो है ना, वो उसको फुलफिल करेंगे, और ये है, तो वो हाई कैलोरीज आप एवरी डे डाल रहे हो, देन डेफिनेटली आपका वेट पुट ऑन होगा, और वेट पुट ऑन मीन्स आप एज से ज्यादा दिखते हो, और उसमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम हो जाता है। कुछ लड़कियों को तो थोड़ा सा डिप्रेसिव भी हो जाती है। ये सब चीजों का इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि यू वांट मॉडल टाइप बॉडी ओनली, ओके, बट यू कैन मेंटेन विद हेल्दी लाइफस्टाइल, आप थोड़ा सा रख सकते हो ये सब। डॉक्टर आपने बहुत अच्छा बताया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। अब चलते चलते अपने फैंस को सिर्फ 1 या 2 ब्यूटी टिप दे दीजिए जो कि ये लोग रोज फॉलो करें और हेल्दी रहें। अभी आपने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग का बोला, दैट इज रियली रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि मैं भी, मुझे लगता है कि इवन आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट। तो और आप 1-2 चीज जरूर बता दीजिए ताकि सब लोग उसको फॉलो कर सके। सी अ डेली रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब विथ मेकअप आप सोइए मत, प्रॉपर क्लींजिंग होनी चाहिए, मॉइस्चराइजिंग होनी चाहिए, आपका सनस्क्रीन लोशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और जो भी आप मार्केट में जो भी विदाउट लेबल वाली जो क्रीम्स है, स्टॉप दैट। आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स के पास जाइए, आपके स्किन डॉक्टर्स के पास जाइएगा, और उनसे सलाह ले लीजिए कि आपके स्किन के लिए कौन सी चीजें आवश्यक है, और उनके साथ में मिलके आप अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा मेकअप करने से आपकी स्किन बहुत प्रॉब्लम करेगी, बट आप अगर डॉक्टर के पास जाके आपकी स्किन को एज सच आप ऐसे ही ग्लोई करोगे, तो आपको मिनिमम मेकअप के साथ में आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, ना एक्ने होंगे, ना पिगमेंटेशन होगा, ना ए स्पॉट होंगे, और स्किन एब्सोल्युटली गॉर्जियस लगेंगे, आप एज से बहुत ज्यादा कम लगोगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थ्रू आउट दी सेशन आपने हमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं जो कि मुझे लगता है कि हम सबको फॉलो करना चाहिए अगर हमें प्रेजेंटेबल दिखना है तो, और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है तो। और अगर जिसको भी डॉक्टर साहब की तरह दिखना है तो वो डॉक्टर साहब के पास जाए और उनसे कंसल्ट करे, और मैं भी जल्दी ही जाके डॉक्टर साहब से जरूर कंसल्ट करूंगी। हाउ टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, एज गॉर्जियस एज डॉक्टर इटसेल्फ। Thank you so much. Thank you so much. And thank you so much for giving me privilege on your platform, Manthan platform, थैंक यू to मैम, talk थैंक about यू, the beauty and myths and your all the treatments. Thank you so थैंक much. यू, थैंक यू Really, मैम। okay. आपने इसको ग्रेसफुल बना दिया अपनी ब्यूटी टिप्स के जरिए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो My मच। pleasure, my pleasure. I'm always there for you. Okay. थैंक Thank यू, you so much. सी यू अगेन। Yeah, yeah. Bye.